दोस्तों अब देखिए, आज हम राजस्थान कला व संस्कृति में एक नए टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में आपके जो भी एग्ज़ाम है किसी भी लेवल की, उसमें राजस्थान की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उनमें से 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने ये 15 क्वेश्चन लाया हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। भील जनजाति के लोगों के घर को क्या क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति है उन लोगों के घर क्या कहलाते हैं? तो देखिए, उन्हें हम टापरा या कू भील जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भील जनजाति के लोग जो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है? जो कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है भील जनजाति के लोगों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? फालू। क्या कहते हैं? फालू। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है। उसके बाद जो जनसंख्या है वो किसकी है? भील की है। सबसे ज़्यादा मीणा और नंबर 2 पे कौन है? भील। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा किस जनजाति की संख्या है, तो हमारा उत्तर होगा मीणा। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। सहरिया जो जनजाति है उसके मुखिया को कहते हैं कोतवाल। उसके बाद सासी जनजाति कितनी उपजातियों में विभाजित है? एक जो सासी जो जनजाति है जो भरतपुर में निवास करती है, देखिए, तो सासी जनजाति को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला जो भाग है वो है बीजा, जो पहला जो है वर्ग है वो बीजा, और दूसरा है माला। इस प्रकार से जो है सासी जनजाति को 2 भागों में विभाजित करते हैं। डामोर मूलतः राज्य में कहाँ पाई जाती है? देखिए, डामोर मूलतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में मूलतः पाई जाती है, और इसका जो मूल स्थान है या मूल उत्पत्ति है डामोर की, वह गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है। क्वेश्चन नंबर 7 है फिर। देखिए, अब इसमें सहरिया, गरासिया, डामोर और मीणा, ये 4 प्रकार की जातियां हैं, और ये जहां पर निवास करती हैं उनका अलग अलग विवरण दिया गया है। सहरिया जनजाति कोटा और बारा में भी जो किशनगंज जो तहसील है वहाँ पर ये पाई जाती है, कोटा और बारा। गरासिया उदयपुर और सिरोही में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गरासिया जनजाति। डामोर जैसे हमने पढ़ लिया, डूंगरपुर और बांसवाड़े में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो मीणा है वो जयपुर और दौसा जिले में सर्वाधिक जनसंख्या इन जनजातियों की है। इनको आप अच्छे से देख लें, ठीक है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, मोरनी मोड़ना है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। ये विवाह की एक रस्म है मोरनी मोड़ना, और किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। प्रश्न नंबर 9, सुबटिया लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, सुबटिया लोकगीत का जो संबंध है वो भील स्त्री से है। भील स्त्रियों द्वारा सुबटिया नामक लोकगीत गाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, भील व गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? देखो, दापा क्या होता है? भील और गरासिया लोगों में क्या होता है कि जो वरपक्ष होता है वो वधू पक्ष को कुछ पैसे देता है, ठीक है। तो वो जो मूल्य कहलाता है वो दापा मूल्य कहलाता है। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिए जाने वाला जो मूल्य कहलाता है वो दापा मूल्य कहलाता है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे मान्यता दी गई है वह है? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण राजस्थान की एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा जनजाति की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये अत्यधिक पिछड़ी है। अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण इसे मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 12, कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है? देखिए, कथोड़ी जो जनजाति है मूलतः कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र की। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र से हुई है। प्रश्न नंबर 13,
कंजर जाति की आराध्य देवी कौन है? देखिए कंजर जाति, जो कंजर जाति के जो जनजाति है उनकी आराध्य देवी, तो आराध्य देवी जो चौथ माता है जिसका मंदिर है सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा में जो मंदिर है वहाँ पर चौथ माता जो है वो कंजर जाति की आराध्य देवी है। कंजर जो जनजाति है उनकी आराध्य देवी है। हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जाति झूठी कसम नहीं खाती है? ये प्रश्न भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाकिम राजा का प्याला पीकर कौन सी जाति झूठी कसम नहीं खाती है, तो वो है कंजर जाति। कंजर जाति ऐसा कहते हैं कि हाकिम राजा का प्याला पीकर वह कोई भी झूठी कसम नहीं खाती है, तो उनके ठीक है उनके ये देव हैं। मीणा के कुल देवता कौन कहलाते हैं? तो मीणा के जो कुल देवता है वो बुझ देवता। बुझ देवता, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बुझ देवता किस जनजाति के लोक देवता है, किस जनजाति के देवता है? कुल देवता। तो देखिए कुल देवता के बारे में आपसे पूछे तो मीणा जनजाति के कुल देवता है बुझ देवता। इस प्रकार से ये जो 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमने राजस्थान की लोक कला और संस्कृति जिसमें राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित हमने ये किए हैं, और ये आपके आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें निश्चित रूप से मददगार साबित होंगे। थैंक यू।